बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा, हम लोग कंप्यूटर साइंस क्लास 10th में पढ़ रहे हैं चैप्टर नंबर 2 और इस चैप्टर का आज हमारे पास है लेक्चर नंबर 4। इस लेक्चर में हम कौन से टॉपिक्स कवर करेंगे? हम बेटा कवर करेंगे करैक्टर सेट्स क्या होते हैं, कीवर्ड्स क्या होते हैं और वेरिएबल्स क्या होते हैं। तो आइए बेटा शुरू करते हैं। सबसे पहले करैक्टर सेट से क्या मुराद है? बेटा किसी भी लैंग्वेज में कुछ भी लिखना हो तो कुछ मखसूस अल्फाज अलामात इस्तेमाल होती हैं। जैसे फ़र्ज़ करें अगर आप इंग्लिश की ही बात कर लें तो इंग्लिश में आपने कोई लेटर ऐसे कुछ भी लिखना है, कोई बुक लिखनी है तो आप क्या इस्तेमाल करेंगे? अल्फ़ाबेट्स होंगे ABC, इसके अलावा कुछ पंक्चुएशन मार्क्स होंगे, कॉमा, फुल स्टॉप, डबल कोटेशंस वगैरह। इन्हीं से सारे लेटर ऐसे एप्लीकेशन बन जाएंगे। उर्दू की बात करें तो उसमें क्या होंगे? हरूफ तहज्जी, अलिफ बे वगैरह और उसकी कुछ तख्तियाँ शामिल होंगी। तो ऐसे ही बेटा किसी भी लैंग्वेज के करैक्टर सेट से क्या मुराद है? द करैक्टर सेट ऑफ लैंग्वेज डिफाइंस ऑल करैक्टर विच आर वैलिड टू यूज़ इन प्रोग्राम्स रिटन इन दैट लैंग्वेज। करैक्टर सेट्स क्या होंगे बेटा? वो तमाम करैक्टर जो उस लैंग्वेज के लिए वैलिड होंगे किसी भी प्रोग्राम को लिखने के लिए। तो करैक्टर सेट ऑफ GW बेसिक किन चीज़ों पर मुश्तमिल होगा? इसमें बेटा होंगे अल्फ़ाबेट्स होंगे, नंबर्स होंगे और कुछ स्पेशल करैक्टर्स होंगे। यानी अल्फ़ाबेट हम इस्तेमाल करेंगे न्यूमेरिक नंबर 0 to 9 और स्पेशल करैक्टर ये कॉमा, फुल स्टॉप, ब्रैकेट्स वगैरह। ये बाकी आपने नीचे वाला सिर्फ पढ़ लेना है। ये जो रेड और येलो लाइंस हैं इन्हें आपने लर्न करना है। इसके बाद है रिजर्व वर्ड्स। बेटा कुछ अल्फाज ऐसे होते हैं जिनके मतलब बेसिक में पहले से ही बयान कर दिए। जैसे अब तक हम 1-2 कमांड्स पढ़ चुके हैं। जैसे हमने सेव की कमांड पढ़ी। अब आपको याद होगा कि सेव की कमांड का पर्पस क्या है? प्रोग्राम को सेव करना। लोड की कमांड हमने पढ़ी। लोड की कमांड का पर्पस क्या है? प्रोग्राम को लोड करना। हमने रन की कमांड पढ़ी। उसका मतलब क्या है? प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करना। तो ये वाले अल्फाज जिनके मतलब पहले से डिफाइंड शुदा हैं, तयशुदा हैं, आप इन्हें किसी और मकसद के लिए इस्तेमाल नहीं कर सकते, इन्हें हम कहते हैं रिजर्व वर्ड्स। तो रिजर्व वर्ड्स आर कीवर्ड आर द वर्ड्स विच हैव प्री डिफाइंड मीनिंग। प्री डिफाइंड पहले से डिफाइंड शुदा, तयशुदा। दे हैव प्री डिफाइंड यूजेस, पहले से तयशुदा इस्तेमाल हैं। एंड कांट बी यूज आर रीडिफाइंड फॉर एनी अदर पर्पस इन बेसिक प्रोग्राम। इन्हें आप किसी और मकसद के लिए इस्तेमाल नहीं कर सकते जिसके लिए ये बनाए गए हैं उससे हटके। सम ऑफ द कीवर्ड्स ऑफ बेसिक आर इफ, एल्स, देन, व्हाइल एट्सेट्रा। तो बेटा आपने इसकी डेफिनेशन याद कर लेनी है। ये जो हाईलाइट की हुई लाइनें आपको नज़र आ रही हैं रेड, येलो एंड ग्रीन टाइप में। वेरिएबल्स। वेरिएबल्स बेटा क्या होते हैं? वेरिएबल्स आर नेम्ड मेमोरी लोकेशंस। मेमोरी लोकेशंस का कोई नाम रख दिया जाता है। विच आर यूज टू स्टोर प्रोग्राम इनपुट डाटा। प्रोग्राम के इनपुट डाटा को स्टोर करेंगे एंड इट्स कंप्यूटेशनल रिजल्ट्स, और इसके कंप्यूटेशनल रिजल्ट्स ड्यूरिंग द प्रोग्राम एग्जीक्यूशन, प्रोग्राम चलने के दौरान। मिसाल के तौर पे आपने लिखा x = 5, तो क्या होगा? ये 5 की वैल्यू असाइन हो रही है x को। अब कॉपी पे तो हम ऐसे ही लिख लेते हैं, लेकिन क्या कंप्यूटर में भी ऐसे ही लिखा जाएगा? नहीं। कंप्यूटर में किसी मेमोरी होती है, हर चीज़ उसमें स्टोर होती। मेमोरी के एक छोटे से खाने को, एक बॉक्स को नाम दिया जाएगा x, और उसके अंदर ये 5 स्टोर कर दिया जाएगा। आप यूँ भी लिख सकते थे x = 5 + 3। तो अब क्या होगा? अब x में क्या स्टोर होगा? 5 होगा या 3? नहीं, ना 5 ना 3, बल्कि इनका कंप्यूटेशनल रिजल्ट कंप्यूट करने के बाद हल करने के इनका जो जवाब है वो इस जगह पे आ जाएगा। तो वेरिएबल्स क्या हुए? मेमोरी लोकेशन है विच आर यूज टू स्टोर इनपुट डाटा एंड कंप्यूटेशनल रिजल्ट्स ड्यूरिंग द प्रोग्राम एग्जीक्यूशन। इसके बाद बेटा वेरिएबल के कुछ नाम रखने के कवानीन, असूल व ज़वाबित हैं कि GW बेसिक में आप क्या नाम रख सकते हैं, क्या नहीं रख सकते। वो कौन से हैं? पहली बात ये कि वेरिएबल नेम कांट बी मोर देन 40 करैक्टर। 40 करैक्टर से लंबा नाम नहीं होना चाहिए। मतलब आपने एक वेरिएबल का नाम x रखा तो ये 1 करैक्टर पे मुश्तमिल है। आपने एक वेरिएबल का नाम रख लिया सम, SUM, तो ये 3 करैक्टर्स पे मुश्तमिल है। तो ज़्यादा से ज़्यादा कितने लफ्ज़ आ सकते हैं? 40, इससे बड़ा नहीं। आमतौर पे 40 की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। द वेरिएबल नेम में कंटेन अल्फ़ाबेट्स, नंबर्स एंड डेसिमल। वेरिएबल के नाम में अल्फ़ाबेट्स हो सकते हैं, नंबर्स हो सकते हैं, डेसिमल। अल्फ़ाबेट में बोथ आ सकते हैं, अपर एंड लोअर केस। मतलब आप किसी वेरिएबल का नाम यूँ रख सकते हैं नंबर 1, या यूँ भी रख सकते हैं नंबर .1।
थर्ड पॉइंट, द फर्स्ट कैरेक्टर इन वेरिएबल नेम मस्ट बी एन अल्फ़ाबेट। अच्छा, वेरिएबल के नाम में अल्फ़ाबेट, नंबर और डेसिमल पॉइंट्स आ सकते हैं, लेकिन पहला जो लफ्ज़ है वो लाजमी अल्फ़ाबेट होना चाहिए। मतलब किसी का नाम आप यूँ रख सकते हैं नंबर डॉट 1, लेकिन 1 नंबर नहीं रख सकते। क्यों? पहला लफ्ज़ 1 नहीं हो सकता, पहला लफ्ज़ जो है वो अल्फ़ाबेट होना चाहिए। रिज़र्व वर्ड अभी बताया किसी भी पर्पज़ के लिए इस्तेमाल नहीं होंगे, तो वो वेरिएबल में भी इस्तेमाल नहीं होंगे। ब्लैंक स्पेस नॉट अलाउड, खाली जगह की इजाज़त नहीं। मतलब आपने लिखा अगर एस खाली जगह यू खाली जगह एम, तो बेसिक क्या करेगा, वो समझेगा कि ये 3 अलग अलग वेरिएबल हैं, तो वेरिएबल के नामों के दरमियान में खाली जगह की इजाज़त नहीं। द लास्ट कैरेक्टर ऑफ वेरिएबल नेम ये स्पेशल टाइप डिक्लेरेशन कैरेक्टर, आखिरी लफ्ज़ जो है वो स्पेशल टाइप डिक्लेरेशन हो सकता है। ये टाइप डिक्लेरेशन क्या होते हैं, ये फ़िलहाल ये पॉइंट आप याद कर लें, बाकी हम बाद में डिटेल में करेंगे। तो बेटा ये एक इम्पॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है, आप इसे अच्छे से याद कीजिएगा और उम्मीद है कि आप अपना काम दयानतदारी से कर रहे होंगे। अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा।